पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन हो रहा था। बीच में कुछ थोड़ा व्यवधान रहा, जिसके चलते जो स्वाध्याय क्रम है उसमें थोड़ा क्षेप हुआ। आइए उस प्रसंग को जो हम लोग कर रहे थे, उपनिषद का जो प्रमुख भाग है, प्रथम अष्टमंत्र जो ज्ञान प्रधान मंत्र है, उसका अंतिम मंत्र चल रहा था, अष्टम मंत्र। एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लें, फिर इसका भाष्य जो चल रहा था उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सप्रियगा शुक्रमकायमभ्रण मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर् याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। योऽयम् अतीतैः मंत्रैः उक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किं लक्षणः इति आह अयं मंत्रः। मंत्र की अवतरणिका में भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि पहले के जो मंत्र हैं, जिनमें जिस तत्व का निरूपण किया गया है वो है आत्मा। आत्मा का विचार किया गया पहले मंत्रों में, और जिस आत्मा का निरूपण किया गया है स स्वेन रूपेण किन लक्षण, वो आत्मा अपने स्वरूप से किन लक्षणों वाला है। लक्षण तो जानते ना, जिससे लक्ष्य को जाना जाए, पहचान। लक्षण का सीधा सीधा अर्थ करें तो पहचानने का माध्यम, कैसे पहचाने, निर्दुष्ट लक्षण क्या होना चाहिए, ये मैंने पहले स्वाध्याय क्रम में आपको बताया भी था कि जैसे गौ का लक्षण करते हैं, शासनादिमत्वम गो, जिसको शासना होती है वो गौ कहलाती है।
लक्षण कर तो सकते थे कि श्रृंगिवत्वम गो, जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, लक्षण कर ही सकते थे। और कपिला गौ, ये भी कह सकते थे कि गाय जो है कपिल काली रंग की होती है, लक्षण हो सकता, संभव है। और कुछ लक्षण कर दें कि एक शपवत्वम गो, तो ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। मगर तीनों लक्षण जो है ना, ये एक भी सही लक्षण नहीं है। श्रृंगिवत्वम गो यदि कहेंगे तो इसे लक्षण में बहुत बड़ा दोष है। दोष यह है कि जो सींग वाली होती है वो गाय होती है, ये लक्षण बताया। तो भैंस सींग वाली होती है कि नहीं, भेड़ होती है कि नहीं, बकरी होती है, मृग हरिण को सींग होते हैं, और एक पशु होता है उसको क्या बोलते हैं, 12 सींग होते हैं उसके, 12 सिंगा बोलते हैं। तो श्रृंगिवत्वम गो लक्षण जब करेंगे तो देखो ये जो गौ का लक्षण है वो भैंस में चला गया, भेड़ में चला गया, बकरी में चला गया, वो इसमें हरिण में चला गया, 12 सिंगे में चला गया। सिंग वाले बहुत सारे होते हैं। तो ये लक्षण इसमें दोष आ गया। वो कौन सा, उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति दोष। हाँ ठीक है, गाय सिंग वाली होती है, लेकिन गाय का लक्षण और जाति में भी तो चला गया, भैंस भेड़ बकरी आदि में। तो इसमें दोष आ गया है, अतिव्याप्ति दोष। दूसरा लक्षण यदि गाय का करते हैं कि कपिला गौ, गाय जो है वो काली होती है, ये बात ठीक है कि गाय काली होती है, काली नहीं होती ऐसा नहीं कह सकते। गौशाला में कपिला गौ है, कृष्णा गौ है, ये है। लेकिन ये लक्षण संपूर्ण गोत्व जाति में नहीं है, क्योंकि गाय केवल काली ही नहीं होती है, गाय सफ़ेद भी होती हैं, लाल भी होती हैं, भूरे रंग की भी होती हैं, चितकबरी भी होती हैं। तो कितने सारे कलर हो गए उसके अंदर। तो ये लक्षण है अव्याप्ति दोष, संपूर्ण गोवंश में फैला हुआ लक्षण नहीं है, उसके एक भाग में किसी एक अंश विशेष में रहने वाला लक्षण है। तो ये अव्याप्ति दोष युक्त लक्षण है। और कदाचित कोई कहे कि एक शपवत्वम गो, जिसके एक खुर होता है वो गाय होती है, तो ये तो बिल्कुल असंभव दोष हैं। जो लक्षण संभव ही नहीं है वो उसमें थोपा जा रहा है। अब गाय के एक शप होता ही नहीं है। शप जानते हैं कि नहीं, पैर के जो खुर होते हैं वो खुर गाय के 2 होते हैं। जब गाय अपना पैर रखती है तो वहाँ निशान देखना, 2 निशान बनते हैं, बीच में गैप होता है, तो उसको बोलते हैं शप, जो ज़मीन पर टिकते हैं। ऊँट होता है ना, उसके शप होते हैं। नारायण जी देखा, ऊँट के शप होते हैं, हमने तो देखा नहीं। भैंस के होते हैं, भेड़ के होते हैं, बकरी के होते हैं, गाय के होते हैं। लेकिन देखो गाय एक शप नहीं होती है, उसके 2 होते हैं। मगर घोड़ा देखो, गधेड़ा देखो, खच्चर देखो, इनके एक ही खुर होता, पूरा बंधा हुआ होता है, एक गोल स्टाम्प की तरह। वो होता एक शपवत्वम अश्व, ये लक्षण कर सकते हैं। एक शपवत्वम है, घोड़ा जो एक शप वाला होता है, ये लक्षण तो ठीक है। हालांकि ये भी निर्दुष्ट लक्षण तो नहीं कह सकते, क्योंकि गधेड़े में भी जाएगा और खच्चर में भी जाएगा, मगर गाय में तो संभव ही नहीं है, असंभव दोष। अब यहाँ पर जिस आत्मा का पीछे से निरूपण चल रहा है, ईशावास्यम से लेकर के अब तक, तो उस आत्मा का लक्षण क्या है उसको निर्दुष्ट रूप से बताने के लिए
कई प्रकार के लक्षणों से उसका निरूपण किया जा रहा है। सप्रियगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। स माने आत्मा। एक बात ये भी आती ध्यान में, देखो आत्मा जो है ना, ये कौन सा लिंग है जी हर्षचेतन जी? आत्मा कौन सा प्रयोग होगा? आत्मन शब्द है। तो आत्मा कई शब्दों लिंगों में प्रयोग होता है। कहीं इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, कहीं पुल्लिंग में प्रयोग होता है, कहीं नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। सत शब्द क्या क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आत्मा शब्द स्त्रीलिंग मालूम पड़ता है। इसकी आत्मा, इसकी बोलते हैं, इसका नहीं बोलते। संस्कृत की दृष्टि से छोड़ दो, आप अपनी दृष्टि से लो। और कहीं इसको ब्रह्म शब्द से बोलते हैं, तो कौन सा लिंग है? तो कहीं नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, कहीं पुल्लिंग का प्रयोग होता है, कहीं स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। एक ही तत्व के लिए तीनों लिंग के शब्द मिलेंगे। इसका अर्थ है कि जिसका यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है, लिंग जो होते हैं वो शरीरों को लेकर के होते हैं। पहचान नर और मादा की पहचान शरीर को लेकर के तो होगी ना, कि आत्मा को लेकर के होगी? बताइए। शरीर को लेकर के हो गई, तो जिसे शरीर को लेकर के लिंग भेद होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि का भेद होता है। ये जो आत्मा शब्द से यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं, पीछे जिनको ईश्वर शब्द से कहा, ये जो तत्व है वो न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। क्यों नहीं है? इसलिए कि शरीर है ही नहीं, शरीर से असंग है, भिन्न है। न स्त्री न चेवायम न स्त्री न पुमान एष न चेवायम नपुंसक यत यत शरीरम आदत्ते तेन तेन स युज्यते। ऐसा मंत्र आया। ये जो तत्व है न स्त्री है न पुरुष है और न क्लीब है। तो यत यत शरीरम आदत्ते तेन तेन स युज्यते, वो जिस जिस शरीर के साथ में जुड़ जाता, संबंध होता है इसका, उसके जैसा ही मालूम पड़ने लगता है। जैसे पानी जिस पात्र में डाल दो, उस पानी के पात्र के जैसे आकृति को धारण कर लेगा। आत्मा भी जिस शरीर में गया है उसे शरीर में अपनी चेतना देगा, परंतु शरीरों से भिन्न है। तो ये लक्षण बताने के लिए कि शरीर त्रय जो होते हैं, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा तीनों ही शरीरों से अलग होने के कारण उसको स्त्री पुरुष और नपुंसक के रूप में नहीं देख सकते। तीनों से असंग है ये आत्मा। कैसा है? देखो, शरीरों की दृष्टि से देखेंगे ना तो कहीं न कहीं उसको एक देश व काल में आबद्ध परिच्छिन्न करना पड़ेगा, क्योंकि आकृति होगी, शरीरों की आकृति है। और आकृति जिस चीज़ की हो गई उसको हम व्यापक नहीं कह सकते, वो परिच्छिन्न ही मानना पड़ेगा। और परिच्छिन्न जो वस्तु होती है वो देश विशेष में होगी, सर्वत्र नहीं हो सकती। ठीक इसके विपरीत जो ये लक्षण आ रहे हैं, आत्मा बिल्कुल उससे अलग है, एक स्थान विशेष में है, ऐसा नहीं है। सप्रियगात परित अगात, सब जगह पर पहुंचा हुआ है। अगात माने गतवान। कैसे? भाष्यकार ने कहा था कि आकाश सब जगह पहुंचा हुआ है, इसी प्रकार से आत्मा भी सर्वत्र पहुंचा हुआ है। शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, तीनों शरीरों का निषेध कर दिया है कि वो कारण शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है
स्थूल शरीर भी नहीं है। अकायम कहने, शुक्रम कहने का मतलब है कि वो कारण शरीर से रहित हैं, शुद्ध हैं। और शुद्ध का भाष्यकार ने अर्थ किया है ज्योतिष्मत, प्रकाशवान। और कारण शरीर जो है ना वो प्रकाशवान नहीं है, ज्योतिष्मद नहीं है। कारण क्या है इसका कि वो जड़ है। वहाँ तो देखो अज्ञान है, विशेष ज्योति दीप्तिमंतम करके भाष्यकार ने कहा शुक्रम का अर्थ है। जैसे जलती हुई प्रज्वलित अग्नि होती है, तो अग्नि प्रज्वलित जब होती है तो देखो अग्नि स्वयं प्रकाशित होती है और अपने प्रकाश में दूसरे को भी प्रकाशित करती है। दीपक जलाया तो जलता हुआ दीपक ही नहीं दिखेगा, दीपक तो पहले दिख रहा है, पर जलते हुए दीपक से अन्य वस्तुओं भी सब प्रकाश में दिखाई पड़ेगी, सबको प्रकाशित कर रहा है। तो इस प्रकार से दीप्तिमत उसको ही बोलते हैं जो प्रकाश स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे को प्रकाशित कर रहा है। आत्मा क्या और कारण शरीर क्या है? कारण शरीर स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे को प्रकाशित करे, ये विशेषता कारण शरीर में नहीं हो सकती। सुषुप्ति अवस्था है, आप देखो प्रगाढ़ नींद में, वहाँ कारण शरीर रहता है। स्थूल शरीर के साथ में और सूक्ष्म शरीर के साथ में कोई व्यवहार नहीं है। प्रगाढ़ नींद में, गहरी नींद में हम चले जाते हैं और जाग करके कहते हैं कि न किंचित अवेदिशम सुखम स्वापसम, बड़े सुख में सोया हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ पर अज्ञान को प्रकाशित तो कर रहा था, जान तो रहा था वो, लेकिन विशेष प्रकाश नहीं। एक सामान्य प्रकाश होता है, एक विशेष प्रकाश होता है। दीप्ति जो होती है वो विशेष रूप में प्रकट होती है। एक तो स्वयं चमक रहा हो, एक दूसरे को भी प्रकाश दे रहा हो, एक बड़ी चीज होती है ना। इसलिए आत्मा के लिए कहा कि आत्मा शुक्र माने दीप्तिमान है, वो स्वयं प्रकाशित तो होते हुए दूसरे को प्रकाशित कर रहा है। माने कारण शरीर रूप नहीं है। अच्छी तरह से प्रणाम करो इसको, आखिर इसी की देन है। इसलिए शुक्रम बोल रहे हैं, प्रकाशमान है, माने जड़ वस्तु नहीं है, अंधकारमय नहीं है। कारण शरीर तो अज्ञान रूप है। वहाँ यही कहता कि न किंचित अवेदिशम, कुछ भी ज्ञान नहीं था। और आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं था, उसका भी ज्ञान था। अज्ञान को भी वो जान रहा, प्रकाशित कर रहा है कि नहीं। ये ब्रह्म विद्या है भाई। ब्रह्म विद्या में विघ्न आता है और कुछ नहीं तो लय दोष आता है। इसमें भगवान गौड़पादाचार्य महाराज ने मांडव्य कारिका में कहा है कि जब लय दोष आवे तो संबोधयेद चित्तम, बार बार अपने चित्त को संबोधयति, उसको जगाओ, चेतना लगाओ। और ज़्यादा नींद आने लगे ना तो चोटी बांध करके खड़े हो जाना चाहिए, फिर देखो बहुत अच्छा होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करते हैं। शुक्रम तो कारण, ये कारण शरीर नहीं है, ये बताने में तात्पर्य है। अकायम कहने का अर्थ है वहाँ पर सूक्ष्म शरीर का निषेध है। आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है। अव्रणम अस्नावीरम कहने का अर्थ है कि स्थूल शरीर से भी आत्मा भिन्न है, जुदा है। इसके कोई लक्षण उसके साथ में मेल नहीं खाते। शुद्ध तो फिर कैसा है? बोले शुद्धम अपाप विद्धाम, आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं है। अविद्या मल रहितम, आत्मा में अविद्या अज्ञान मल नहीं है, ये बताने में शुद्धम से तात्पर्य है। ये हेतु विशेषण है। शुक्रम जो कहा है ना कि शुक्र है, ज्योतिषमान है, उसके लिए हेतु विशेषण है ये शुद्धम। क्यों शुक्र है? इसलिए कि वहाँ अविद्या मल उसमें रहता ही नहीं है। आत्मा में अब सूर्य को कहें कि भाई अंधकार होता है तो सूर्य नारायण क्या कहेंगे? अंधकार क्या चीज़ है ज़रा बताओ तो। सूर्य नारायण भगवान ने कभी भी अंधकार दर्शन नहीं किए, और उल्लू ने
कभी भी प्रकाश दर्शन नहीं किए। अंतर है कि नहीं? सूर्य ने कभी अंधेरे को नहीं देखा और उल्लू ने कभी भी प्रकाश को नहीं देखा। देख ही नहीं सकते। तो अज्ञानी उल्लू है, उसको आत्म प्रकाश का ज्ञान नहीं हो सकता है। और जो स्वयं प्रकाश आत्मा है वो अज्ञान को कभी जानता ही नहीं, देखता ही नहीं है। इसलिए ये शुक्रम जो कहा उसका कारण है कि शुद्धम, अविद्या मल से रहित है आत्मा, एकदम शुद्ध है। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम माने देखो अविद्या मल जब आएगा ना तो वहाँ पर पुण्य पाप बनेगा, क्योंकि अविद्या यही कारण शरीर है। फिर सूक्ष्म और स्थूल शरीर से संबंध होगा, देहात्म भाव होगा और देह की क्रियाओं को आत्मा, शरीर को आत्मा मानने के कारण देह की क्रिया को मैं अपनी क्रिया मानूंगा और अपनी क्रिया मानने पर जो शरीर से हो रहा है, यदि शास्त्र विहित क्रिया हुई तो पुण्य होगा और अशास्त्र विहित होगी, वासना जनित क्रिया होगी तो पाप होगा। तो शरीरों को लेकर के ही पुण्य और पाप, या यूँ समझ लो कि शरीरों के साथ में तादात्म्य होने पर पुण्य और पाप बनता है। यूँ मान के चलिए, शरीर के साथ में आत्मा का तादात्म्य हो जाता है तो पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है। और यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर से सर्वथा असंगता बताने में तात्पर्य है। शरीर के जो धर्म है वो आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा पाप से रहित है। कैसा है वो? बोले कवि ही क्रांतदर्शी है, अर्थात सर्वद्रष्टा है। देखो असंग होकर के भी सबको देख रहा है। दृष्टा की ये विशेषता होती है कि देख रहा है पर दृष्टा ही है, वो दृश्य कभी नहीं बनता। आत्मा की ये सबसे बड़ी विशेषता। बोलते आत्मदर्शन करना, आत्मदर्शन करना, करेगा कौन आत्मदर्शन? ये बताइए आप। ये भी बड़ी विलक्षण बात होती है कि आत्मा का दर्शन करना है। ठीक है कराएंगे जी, पर करेगा कौन? दर्शन कौन करेगा? आत्मा का दर्शन आत्मा ही करेगा कि आत्मा का दर्शन अनात्मा करेगा? शरीर अनात्मा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण है। तो शरीर दर्शन करेगा कि आत्मा दर्शन करेगा? कौन करेगा? दर्शन करने वाला आत्मा। और किसका दर्शन करेगा? आत्मा का। अर्थात स्वयं से स्वयं को दर्शन करना ही आत्मदर्शन है। मैं क्या हूँ इसका उत्तर जान लेना ही आत्मदर्शन है। मैं क्या हूँ इस सवाल का उत्तर ही आत्मदर्शन है। स्वयं का दर्शन, अपने आप का दर्शन। इसलिए यहाँ पर जब आत्मा है तो उसमें न पुण्य है और न पाप है, क्योंकि तादात्म्य में संबंध को लेकर के पुण्य पाप बनता। जीव भाव, कर्तापन जब तक है तब तक भोक्तापन है। कर्तापन में पुण्य भी बनेगा और पाप भी बनेगा। और जब पुण्य भी बन रहा है और पाप भी बन रहा है तो भोक्तापन में सुख भी होगा और दुख भी होगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों आएंगे। अनुकूल प्रतिकूल संयोग कभी सुख रूप में मालूम पड़ेंगे, कभी दुख रूप में मालूम पड़ेंगे। मात्रा स्पर्शास तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये कभी सुख देंगे कभी दुख देंगे, संयोग सारे के सारे। इसलिए आत्मा को बता दिया गया है क्या हो, अपाप विद्धम करके बताया। कवि ही, कवि माने क्रांतदर्शी, सर्वद्रष्टा, सबका दृष्टा मात्र है। मनीषी कहते सबको मन ही तो देख रहा है। ध्यान कराने वाले कहते हैं देखो आंख तो बंद कर लो और अपने मन से देखो अपने शरीर में क्या हलचल चल रही है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। देखो किससे देखें? बोले मन से देखो। तो अब ये बताइए कि जब आंख बंद कर ली तो मन से देख रहे हैं तो कौन देख रहा है? मन देख रहा है कि मन से देख रहे हैं? तो जो मन देख रहा है माने मन के माध्यम से जो देख रहे हैं वो देखने वाला दृष्टा क्या है?
वो मन का भी ईशन करने वाला है, माने सर्वज्ञ है। वो मन को भी जान रहा है और सबको जान रहा, मन को जान रहा है, इंद्रियों को जान रहा है, शरीर की स्थिति को जान रहा है। और एक शरीर को जैसे आत्मा जान रहा है, वो परमात्मा संपूर्ण शरीरों को जान रहा है। इसलिए उसको सर्वज्ञ बताया, उसको ईश्वर बताया गया है। मनीषी कहा गया। परिभू क्या है? परि माने ऊपरी, भू माने सत्ता, होना। क्या है? वो सबसे ऊपर होता है। आत्मा सबसे ऊपर है। कितना ऊपर होगा बताओ, कितना योजन ऊपर होगा? इसलिए शायद ठीक ही इशारा करते होंगे कि तुमको पता है? बोले भैया मुझे मालूम नहीं। किसको मालूम है? ऊपर वाला जाने। शास्त्र कह रहा परिभू है, ऊपर हो रहता है। कितना ऊपर रहता है? ये स्थानतः ऊपर नहीं है, स्थानतः ऊपर नहीं है, ये कालतः ऊपर है। ये अपनी स्थिति से ऊपर है। जैसे अपने शरीर के भीतर में ऊपर का मतलब एक तो स्थान से ऊपर होता है, एक फर्स्ट मंजिल में है, एक सेकंड मंजिल में है, एक थर्ड मंजिल में है। और 7 मंजिल का मकान है तो सबसे ऊपर वाले को क्या कहेंगे? परिभू, सबसे ऊपर वाला। मुंबई में 51 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई तो बोले कहाँ रहते? बोले सबसे ऊपर रहते। तो स्थान से ऊपर हुआ। तो आत्मा को इस प्रकार से किसी लास्ट मंजिल पर रहता हो ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ ऊपर रह करके नीचे वालों को सबको जानना, माने अपने शरीर में, ये जो शरीर है इनसे ऊपर कौन है? बोले इंद्रियां। इंद्रियभ्य पराह्य अर्था अर्थेभ्यश्च परम मना। और मन से भी ऊपर कौन है? बोले इनका स्वामी है। क्या इंद्रियों से पर मन है? इनका जो सुपरवाइजर है पूरी लेबर का, कौन है? वो मन ही तो है। ये सब काम कर रही है, अपना अपना विभाग, कान से, नाक से, आँख से, सब अपना अपना काम चल रहा है। पर सबके ऊपर जो चल रहा है वो मन है। सबकी रिपोर्ट, हाजिरी मन के पास में लगती है। लेकिन मन भी एक सुपरवाइजर है, मालिक नहीं है। इसके ऊपर काम कौन कर रहा है? बोले बुद्धि कर रही है। सुपरवाइजर को तो फील्ड में जाना पड़ता है, बुद्धि तो अपनी गुफा में, अपने ऑफिस में बैठ करके काम कर रही है। सुपरवाइजर सबकी हाजिरी भर करके कहाँ पेश कर रहा है? अपनी बुद्धि के पास में, मेन मैनेजर के पास में। लेकिन मेन जो मैनेजर होता है ना जी, वो मालिक नहीं होता है। उसके हाथ में व्यवस्था है। वो किसी को रख सकता है, किसी को हटा सकता है, किससे क्या काम करवाना वो करवा सकता है। लेकिन मैनेजर मालिक नहीं होता कभी भी। मालिक तो मालिक ही होगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी यही काम कर रही है। मन है सुपरवाइजर, इंद्रियां है लेबर, और मन क्या है? सुपरवाइजर। और इसके ऊपर कौन है? वो बुद्धि। ये मैनेजर साहब की जगह बैठती है, सारी सूचना इसके पास में आती है। लाभ हानि का निश्चय यही करेगी, निर्णय यही करेगी। मन का काम नहीं है। मन का काम तो कलेक्शन करना है। ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अब बुद्धि ने फैसला किया। बुद्धि ने भी फैसला करके और जो फाइनल कौन सी रिपोर्ट होती है आजकल, ऑडिट रिपोर्ट, वो भेज दी किसके पास में? आत्मा के पास में। बोले ये स्थिति है। अब हानि लाभ का जो होगा, सुख दुख किसको होगा? बुद्धि को होगा है कि मालिक को होगा? मालिक को होगा, जिसके नाम से ऑडिट बना है, किया गया है, रिपोर्ट बनी है। तो आत्मा एक तो वो है जो बुद्धि, मन और इंद्रियों के साथ में अपना व्यवहार कर रहा है। एक तो आत्मा वो है, मन इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ। और यहाँ जिस आत्मा का निरूपण कर रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि मन इंद्रियों बुद्धि से भी तुम सर्वथा ऊपर और असंग हो। इंद्रियाणि प्राण्याओ इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तस्तु स। बुद्धि से, इंद्रिय से भी जो परे है वो कौन है? स माने आत्मा।
यहाँ देखो भाष्यकार ने सबसे पहले कहा था आत्मा स स्वयं रूपेण किन लक्षणम, स आत्मा वह आत्मा, और गीता में उसी को कहा यो बुद्धे पर तस्तु स, ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ कि बुद्धि से भी जो परे है वह है, इसलिए वो सबसे ऊपर हो गया। माने उसके होने पर बुद्धि काम कर रही है, उसी के सत्ता से मन काम कर रहा है, उसी के सत्ता से इंद्रियां काम कर रही हैं, उसी की सत्ता से हाथ पैर हिल रहे हैं, खाना पीना पच रहा है, सारी चेष्टा हो रही है। इसलिए आत्मा को बताया गया परिभू, सबसे ऊपर है। ऊपर बने की परिभू मानी परितः की ऊपर की जो परिकाष्ठा है, आया नहीं। कठोपनिषद में तो 2 मंत्रों में बताया, गीता को उसमें 1 में कर दिया। इंद्रियाणि प्राण्या हो इंद्रियभ्य परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु स, गीता में 1 श्लोक में कर दिया इसको। इसका मूल जो प्रसंग है वो कठोपनिषद का है। इंद्रियभ्य पराय अर्था अर्थेभ्यश्च परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। वहाँ परता बताई गई कि आत्मा से पर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ऊपर कौन है? आत्मा है, जिसके बाद में कोई सूक्ष्म नहीं हो सकता, जिससे कोई अभ्यंतर नहीं हो सकता और जिससे कोई व्यापक नहीं हो सकता। ऊपर का अर्थ यहाँ पर यही निकलेगा, पर का और ऊपर का एक ही अर्थ निकलना है। माने जिससे ज़्यादा कोई सूक्ष्म नहीं हो सकता, जिससे कोई अभ्यंतर नहीं हो सकता और जिससे कोई व्यापक नहीं हो सकता। यह है परिभू, सबसे ऊपर। परिभू स्वयंभू कहते हैं, जो परिभू है सबसे ऊपर वाला है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो किससे पैदा हुआ, उसका जनक कौन है, वो किससे पैदा हुआ? आत्मा से सब पैदा हुए, ये तो बोल ही रहे हैं। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप अद्य पृथ्वी। उस आत्मा से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब पैदा हुए और फिर पंचभूतों से भौतिक जगत पैदा हो गया, पंचीकरण आदि हो करके। और पूरा चराचर जगत किससे पैदा हुआ? आत्मा से ही पैदा हुआ। ये बात तो शास्त्र बोल रहा है, हो रहा ना। तो सब आत्मा से पैदा हुए, तो वो आत्मा किससे पैदा हुआ? ब्रह्मसूत्र में आया, पूरा प्रसंग चला है, सबका प्रसंग चला है। बोले पृथ्वी किससे पैदा हुई? बोले जल से हुई। जल किससे पैदा हुआ? तो अग्नि से अग्नि, वायु से वायु, आकाश से, इन सब की उत्पत्ति मानी गई। तो फिर अंत में कहा कि आकाश, बोले आत्मा से हुआ। तो फिर प्रश्न करने वाले ने कहा अच्छा आत्मा किससे पैदा हुआ? बच्चों की तरह प्रश्न चलते हैं। तो व्यास जी महाराज ने वह निर्णय दिया है ब्रह्मसूत्र में कि असंभवस्तु सतोनुपपत्ते है। सत की जो उत्पत्ति है वो संभव ही नहीं है। उत्पत्ति होगी तो वो नाशवान होगा। असंभवस्तु सतोनुपपत्ते है। सत की तो उत्पत्ति संभव ही नहीं है भाई। यदि उत्पन्न हो गया तो सत नहीं है, और सत है तो उत्पन्न नहीं हुआ। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। उसी बात को गीता में भगवान साफ कर रहे हैं कि सत का अभाव नहीं है और असत का कभी भी भाव नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा तो स्वतः सिद्ध तत्व है, ये बताने के लिए कहते हैं स्वयंभू, सबसे ऊपर है और उससे ऊपर कोई नहीं है। बोले फिर वो किससे पैदा हुआ? तो कहा स्वयं एव भवति इति स्वयंभू। भगवान शिव स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं, उनको प्रकट करने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं, उनको किसी दूसरे ने प्रकट किया नहीं। कहा ठीक है वही प्रकट हो रहे हैं, लेकिन भगवान को भी तो प्रकट करने वाले
वसुदेव देवकी थे, होते हैं ना, उनसे प्रकट हो रहे हैं। बोले वसुदेव देवकी ने उनको पैदा नहीं किया, तो बोले वो स्वयं ही हुए हैं। तो उनकी जो स्थिति है, सत्व, होनापन, अस्तित्व, वो स्वयं एवं भवती, वो स्वयं ही होते हैं, वो किसी से पैदा नहीं होते, स्वतः सिद्ध तत्व है। याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, जो शाश्वत संवत्सर हैं उनके प्रति याथा तथ्यत अर्थान व्यदधात, जिसका जो कर्तव्य है यथा योग्य, यथा तथ्य का मतलब होगा यथा योग्य, ये अर्थ कर लो। कहते हैं ना, जो जिसके लायक है उसको वो लायक काम दे दिया जाए। तो यथा तथ्य तो अर्थान माने कर्तव्यों को, व्यदधात माने विभक्त करना, प्रदान करना। संवत्सर आदि को जो उनका कर्तव्य है उनको यथावत, उनको जैसा का है उनके लायक, उनकी योग्यता के अनुसार। अब देखो सूर्य, चंद्रमा, ये सब की गति है, ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे, इन सब की गति है, पर सबका अपना अपना जो कर्तव्य है वो अपने हिसाब से चल रहा है। सूर्य में कितनी रोशनी होनी है, सूर्य का कितना क्षेत्र होगा, चंद्रमा का क्या काम होगा, ये सब अपनी अपनी व्यवस्था जो है किसके होने से हुई है, उस स्वयं वो परमात्मा के होने से हैं, इसलिए उसी ने सबको व्यवस्थित किया है। तो संवत्सर आदि नामक जो प्रजापति हैं, जिससे सारी प्रजा का पालन हो रहा है, सूर्य भी अपना काम कर रहा, चंद्रमा अपना काम कर रहा, पोषणामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। अब देखो रसात्मक चंद्रमा होकर के पोषणामि चौषधि सर्वाहा, संपूर्ण औषधियों में जो पोषण शक्ति है वो प्रदान हो रही है, पालन होगा, उसी से तो पालन होगा। अब जो सूर्य का प्रकाश है, मैंने एक दिन कहा था कि यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो महाराज ग्रोथ होगी ही नहीं, जो जहाँ है वहाँ का वहीं पड़े 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 गल जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपना अपना जो कर्तव्य चल रहा। अच्छा ये बताओ कि चंद्रमा के बिना पोषण शक्ति अन्न में नहीं आएगी, सूर्य के बिना उसमें वृद्धि नहीं होगी, तो ये बताओ कि वायु के बिना जीवन चल जाएगा क्या? जल के बिना चलेगा क्या? जल ही जीवन है, वायु ही जीवन है। तो ये सब प्रजापति समझ लो, जो जिससे प्रजा का पालन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, तो उनके प्रति जो जुदा जुदा यथा योग्य कार्य बांटा गया है, सूर्य का, चंद्रमा का, वायु का, अग्नि का, ये सारे प्रजापति हैं महाराज, पालन करने वाले हैं। तो संवत्सराख्यभ्य प्रजापतिभ्य, ये शाश्वत नित्य जो समा है संवत्सर प्रजापति हैं, इनके प्रति यथा योग्य कर्तव्यों का जो निर्धारण हुआ है उस परम सत्ता परमात्मा से ही हुआ है। सबसे ऊपर होने वाला स्वयं स्वतः सिद्ध तत्व है और सबका ईशन करने वाला क्रांतदर्शी जो आत्मा है, यही ईशावास्यमिदं सर्वम के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसका यहाँ पर समापन हुआ है। भाष्य देखें थोड़ा, करीब ठीक है क्या? भाष्य फिर से देख लो इस मंत्र का, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा बीच में भी विक्षेप हो गया था ना, अपने को व्यवधान आ ही गया था। सप्रियगात स यथोक्त आत्मा प्रियगात परिसमन्तात अगाध गतवान आकाशवद व्यापी इत्यर्थः। सप्रियगात, स माने यथोक्त आत्मा, जिसका निरूपण चल रहा है, कही गई। यथोक्त माने जैसा पहले उसका निरूपण किया गया है आत्मा का, चौथे मंत्र में हुआ, पांचवें मंत्र में हुआ, वो जो आत्मा है प्रियगात माने परि समन्तात अगात, सब और पहुँचे हुए हैं। गतवान,
बोले सब ओर कैसे चला जाएंगे? बोले आकाशवत है, आकाशवत व्यापी इत्यर्थ है। जैसे आकाश सब जगह गया हुआ है, आप पूर्व में जाओ, आप पश्चिम में जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, कहीं भी जाओ, आकाश सब जगह पहुंचा हुआ मिलेगा। क्यों? बोले इतना सूक्ष्म है, सब जगह फैला हुआ है। बोले आत्मा इससे भी और सूक्ष्म है, इसलिए जहाँ जाओगे तुमको आत्मा मिलेगा। यही कारण है आकाशवद व्यापी। शुक्रम शुभ्रम ज्योतिष्मत। शुक्र का मतलब है शुभ्र, शुद्ध, ज्योतिष्मान, दीप्तिमान इत्यर्थ है। प्रज्वलित अग्नि के समान, माने जड़ नहीं है, ये कहने का मतलब है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो है तब सब कुछ। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है, विचार करने वाला विचार कर रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, समझने का विचार कर रहा है, देखने वाला देख रहा है। तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं वक्ता में, श्रोता में, देखना, सुनना, बोलना आदि सब कुछ, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ये इन सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब का जो परम प्रकाशक है वो आत्मा है। अकायम अशरीरम लिंग शरीर वर्जितम। अकाय कहने का अर्थ है कि वह सूक्ष्म शरीर से रहित हैं। अव्रणम अक्षतम। अव्रण माने उसमें जरा भी कहीं घाव नहीं होगा, होता है, क्षत नहीं होता है। व्रण बोलते हैं घाव को। घाव तो स्थूल शरीर में ही संभव है और वह स्थूल शरीर नहीं है। अस्नाविरम। स्नावा माने शिरा, नाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, नस नाड़ियाँ जो होती है शरीर में, उनको शिरा बोलते हैं, स्नावा बोलते हैं। यस्मिन न विद्यन्ते। ये शिराएँ, ये नाड़ियाँ, ये स्नावा जिसमें नहीं होती उसको बोलते हैं अस्नाविरम। यस्मिन न विद्यन्ते थी अस्नाविरम। आवरणम अस्नाविरम यति एताभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध है। इन दोनों के द्वारा स्नायु रहित हैं और व्रण रहित हैं। इससे बताया कि वो स्थूल शरीर से रहित हैं, उसका शरीर, स्थूल शरीर का प्रतिषेध माने मना किया गया, निषेध किया गया। अपाप विद्धम। पाप विद्ध नहीं है, अर्थात धर्माधर्मादि पाप वर्जितम। आत्मा धर्म अधर्म पाप से रहित है। यहाँ धर्म को भी पाप शब्द से बोल रहे हैं, बड़ी चीज है। पाप विद्धम को आचार्य लिख रहे हैं कि वो धर्माधर्म दि पाप वर्जितम, धर्म अधर्म आदि पाप से रहित है। तो अधर्म तो पाप है, ये ठीक है, पर तो धर्म को भी पाप कहते हैं। बोले हाँ, पाप क्या करता है? बोले पाप जो करता है वो संसार देता है, जन्म मरण देता है। पाप क्या करेगा? जन्म मरण देगा। और जन्म है तो दुख है, और मरण है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता में कहा कि दुख देखना हो तो यहाँ देखो। आप कहाँ? जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मरण दुख, यहाँ देखो ना दुख। और सब शरीरों में विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। तो इसका अर्थ होता है कि जो दुख आया वो किसका फल है? पाप का फल है। सीधी सी बात। जन्म हुआ कर्म से हुआ, मरण हुआ कर्म से हुआ, जरा व्याधि आई वो कर्म से आई। और ये जो हो रहा, अच्छा ये बताओ कि पुण्यात्मा होगा तो उसको बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? क्या पुण्यात्मा पुरुष के शरीर में कभी रोग नहीं होता है क्या? पुण्यात्मा के शरीर का जन्म नहीं होता है क्या? क्या पुण्यात्मा के शरीर की मृत्यु नहीं होगी? होगी। तो पुण्य आत्मा के शरीर का जन्म है, पुण्य आत्मा के शरीर में रोग हैं, पुण्य आत्मा के शरीर में वार्धक्य है, पुण्य आत्मा के शरीर में मृत्यु है। और ये चारों में ही दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, सब जगह दुख है। अब ये दुख किसका फल हुआ बताओ? पुण्य का हुआ कि पाप का? भाई जन्म तो लेना पड़ रहा है ना। पुण्यात्मा है तो भी
पुण्य भोग के लिए जन्म लेगा, ठीक है। एक जन्म किसी धनाढ्य परिवार में ले रहा है तो ये किसी बुद्धिमान परिवार में ले रहा है। गीता में वो जो योग भ्रष्ट पुरुष के लक्षण आए कि भाई अगर सिद्धि नहीं होती है और उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है तो शुचि नाम श्रीमताम गए योग भ्रष्टो भी जायते। तो है तो पुण्यात्मा पुरुष ही, वो तो एक साधक है, परंतु जन्म तो लेना पड़ा न। चाहे शुचि नाम परिवारों में ले रहा है और चाहे योग भ्रष्ट पुरुषों के परिवार में ले रहा है, धनाढ्य पुरुषों के परिवार में ले रहा है, वो जन्म दुख तो हो ही गया। अच्छा ये बताओ, धनाढ्य होगा तो क्या उसको व्याधि नहीं आएगी? बड़े विद्वान पंडित जी हो जाएंगे तो क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा। तो दुख तो आ ही रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य भी पाप ही है। इसलिए आचार्य शंकर यहाँ कहते हैं पाप विद्धम धर्माधर्मादि पाप वर्जितम। आत्मा शुद्ध जो आत्मा है ना, वो तो धर्म और अधर्म दोनों ही पाप से रहित है। धर्म भी पाप है उसके लिए लोक में, और अधर्म भी। और जिस आत्मा का वर्णन कर रहे हैं उस आत्मा में न तो धर्म है और न उसमें अधर्म है। अर्थात कर्तापन आएगा तो पुण्य होगा और पाप होगा। आत्मा सर्वथा अकर्ता है। अकर्ता है तो आत्मा फिर अभोक्ता भी है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का तो समानाधिकरण्य माना गया। एक जिसमें कर्तृत्व उसी में भोक्तृत्व रहेगा। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही उस आत्मा में नहीं होते, ये बताया गया। शुक्रमित्यादीनि वचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि। शुक्रम इत्यादि जो वचन है उसको पुल्लिंग करके परिणित कर लेना चाहिए। ये छांदस प्रयोग है नपुंसक आदि का, तो उसको पुल्लिंग में समझ लेना चाहिए। सप्रयगादिति उपक्रम्य कविर मनीषी इत्यादि न पुल्लंगत्वेन उपसंहारात। ये प्रासंगिक प्रसंग की बात को लेकर के आचार्य कह रहे हैं कि सप्रयगात इत्यादि उपक्रम्य, यहाँ से उपक्रम करके और मनीषी इत्यादि तक कबीर मनीषी में पुल्लिंग शब्दों से ही इसका पर्यवसान किया गया, समाप्ति हुई है। तो बीच में कोई नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग भी आ गया है तो उनको पुल्लिंग रूप में ही लेना चाहिए। ऐसा मत समझना कि जो पुल्लिंग शब्द से जिसको कहा गया या नपुंसक बीच में आ गया फिर पुल्लिंग शब्द से आ गया, तो इसका मतलब बीच में जो शुक्र आदि विशेषण आए हैं किसी और के आए हैं, स और कबीर मनीषी परिभू विशेषण आए हैं किसी और के लिए आए हैं। दो विभाग हो गया, एक पुल्लिंग विभाग हो गया, एक नपुंसक लिंग विभाग हो गया। तो दो आत्मा का वर्णन है, ऐसा न समझ लेवे। इसके लिए भगवान शंकराचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि देखो आदि और अंत में जो होता है मध्य में भी उसी को मानना पड़ता है। उपक्रम और उपसंहार को देखने से सबको पुल्लिंग में ही परिणित कर लो, एक ही आत्मा के लिए उसका प्रयोग है। अब कबीर मनीषी परिभू की जो व्याख्या है भाष्य में उसको कल देखेंगे, घड़ी इनकार कर रही है।